हेलो फ्रेंड, एग्जाम प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई माह के बेस्ट 300 करंट अफेयर क्वेश्चंस, जिसमें हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस, हम जो बेस्ट क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के, वो डिस्कस करेंगे। जल्द ही मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आऊंगी। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। नेशनल पोस्टल वर्कर डे, हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस डाकियों और सभी डिलीवरी कर्मियों को धन्यवाद कहने का एक अनूठा तरीका है। इसके अलावा 1 जुलाई को 2 और इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। वो है नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे, ये भी 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। विश्व बैंक ने भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी है? तो यह दी है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने राज्य के टीचिंग, लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम स्टार्स के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी की है। स्टार्स कार्यक्रम 6 भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करने के लिए चलाया जाएगा। स्टार्स कार्यक्रम भारत और विश्व बैंक के बीच की साझेदारी को मजबूत बनाएगा और सार्वजनिक स्कूल शिक्षा को मजबूत करेगा और भारत के लक्ष्य जो सभी के लिए शिक्षा को प्रदान करने में भी सहयोग करेगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का काम भी करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। स्विगी ने अपना डिजिटल वॉलेट किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो यह किया है आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर। फूड टेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। इस डिजिटल वॉलेट का नाम स्विगी मनी रखा गया है, जो यूजर्स को सिंगल क्लिक चेकआउट अनुभव प्रदान करेगा। इस साझेदारी के माध्यम से स्विगी अपने ग्राहक प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर के लिए पैसे के इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। स्विगी का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में और स्विगी के सीईओ है श्रीहस मैजुटी और आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। आईसीआईसी बैंक के सीईओ है संदीप बख्शी। कोविड-19 उपचार के लिए भारत के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह अभी दिल्ली में किया गया है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह के पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की है। इसे दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में स्थापित किया जाएगा और कोविड-19 रोगी को इसकी आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरों या अस्पतालों को प्लाज्मा के लिए यहां संपर्क करना होगा। यह प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 से अपना परिचालन शुरू करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह अभी लॉन्च की गई है किरण रिजिजू, जो हमारे वर्तमान में खेल मंत्री हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप नाडा ऐप लॉन्च की है। हाल ही में लॉन्च की गई इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य नाडा और एथलीटों के बीच खेल के विभिन्न पहलुओं
प्रतिबंधित पदार्थों के साथ साथ डोप परीक्षण के बारे में आसानी से सुलभ जानकारी देकर इस अंतर को कम करना है। पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सी रंगराजन को। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष यानी 2020 में की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उसके जो अध्यक्ष हैं वो है राव इंद्रजीत सिंह और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं बिमल कुमार रॉय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के जो निदेशक हैं वो है संघमित्रा बंदोपाध्याय। गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो उनको आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। आइसलैंड के अध्यक्ष गुडनी जोहानसन को फिर से चुना गया है राष्ट्रपति के लिए। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 92% मतों से जीत हासिल की है। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक और आइसलैंड की जो करेंसी है वो है आइसलैंडिक क्रोना। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यह किया है किल कोरोना। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना नामक 15 दिवसीय अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान में डोर टू डोर सर्वेक्षण शामिल है और अन्य बीमारियों के लिए नागरिकों पर परीक्षण भी किए जाएंगे। आईसीसी के सबसे कम उम्र के अंपायर कौन बने हैं? तो यह बने हैं नितिन मेनन। भारत से नितिन मेनन जिनकी उम्र 36 वर्ष है अंपायरों की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के एलिट पैनल के सबसे कम उम्र के सदस्य बने हैं। वह पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम मणि के बाद आईसीसी में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय अंपायर बन जाते हैं। किस टीम ने 2020 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो यह जीता है लिवरपूल ने। मैनचेस्टर सिटी को स्टैमफोर्ड ब्रिज पर 2-1 से हराकर 30 साल के इंतजार के बाद प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट के 28वें संस्करण में लिवरपूल ने अपना 19वां शीर्ष उड़ान खिताब जीता है। पाक सेना ने किसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है निगार जौहर को। पाकिस्तानी सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है, जिसके साथ वे लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ई किसान धन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। एचडीएफसी बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, एसएमएस सलाहकार, ई पशुहाट, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगी। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और एचडीएफसी बैंक के एमडी हैं आदित्य पुरी। फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में भारत की जीडीपी विकास दर के अपने पहले अनुमान 9.5 को घटाकर कितने % कर दिया है? तो यह कर दिया है 8%। फिच ने हाल ही में जारी किए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के जून अपडेट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर को 9.5 से घटाकर 8% कर दिया है।
फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% गिरावट के अपने पहले अनुमान को बरकरार रखा है। इसके अलावा फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2022-23 में 5.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है रविंद्र जडेजा को। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एमवीपी चुना गया है। उन्होंने 2009 में अपने करियर की शुरुआत की और 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 टी20 मैच खेले हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किस देश ने किया है? तो यह किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट को रद्द करने की घोषणा की है। यह शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था। इससे पहले नेताओं की इस बैठक को चिली सरकार द्वारा 2019 में हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण रद्द कर दिया गया था और साल 2020 की वर्चुअल एपीईसी बैठक मलेशिया द्वारा आयोजित की जा रही है। एपीईसी के कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर रेबिका फातिमा स्टामारिया और इसका मुख्यालय है सिंगापुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। सरकार ने एएफएसपीए अधिनियम 1958 के तहत 6 और महीनों के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र की घोषणा की है? तो यह की है नागालैंड को। भारत सरकार ने 30 जून 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 6 महीने के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। यह कार्रवाई सशस्त्र बल विशेष शक्तियों अधिनियम 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदान की गई थी। नागालैंड लगभग 6 दशकों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के अधीन था और अगस्त 2015 में हस्ताक्षरित एक रूपरेखा समझौते के बाद इसे वापस नहीं लिया गया था। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच एएफएसपीए को सिविल समाज समूहों द्वारा उछाला जाता है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ के मुख्यमंत्री है निफ्यू रियो। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में भारत में कितनी महिलाएं गायब हुई हैं? तो यह हुई है 45.8 मिलियन। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 मेरी इच्छा के विरुद्ध महिलाओं और लड़कियों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं को परिभाषित करना और उन्हें बराबर करना, जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी लिंग पक्षपाती सेक्स चयन और महिला जननांग विकृति पर केंद्रित है। इसमें पिछले 50 वर्षों में भारत में दुनिया की 142.6 मिलियन लापता महिलाओं की संख्या 45.8 मिलियन है और इसमें चीन 72.3 मिलियन के बाद लापता महिलाओं की संख्या में सबसे अधिक है। मत्स्य संपदा के प्रथम संस्करण को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। मत्स्य पशुपालन और दुग्धालय के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा की शुरुआत पीएमएमएसवाई योजना मत्स्य क्षेत्र के सबसे बड़े निवेश के साथ सतत विकास पर केंद्रित है। मत्स्य संपदा का उद्देश्य मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन और जलीय कृषि में नवीनतम उन्नति के बारे में शिक्षित करना है। यह पीएमएसएसवाई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दिशा निर्देशों के तहत प्रकाशित किया जाता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध मंत्री हैं गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री हैं संजीव कुमार बाल्यान और प्रताप चंद्र सारंगी। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? तो यहाँ होंगे इंद्रमणि पांडे। वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के
25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC शामिल हैं। हाल ही में भारत को 2020 के लिए WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंदर भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे, जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। विश्व बैंक ने MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर की इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो यह दी है 750 मिलियन। विश्व बैंक ने भारत के MSME के लिए 750 मिलियन डॉलर के MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए MSME में वित्त के प्रवाह में वृद्धि के लिए सहयोग करना है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। हाल ही में प्रधानमंत्री एडोल्फ फिलिप ने इस्तीफा दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो वह फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोल्फ फिलिप ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा सरकार में फेरबदल करने की संभावनाओं के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को। भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक एवं फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयास के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मानित किया है। मोबाइल मास्टर जी किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। IIT कानपुर ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इसके भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होने की उम्मीद है। इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देशों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 जुलाई को। हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है एम वेंकैया नायडू के द्वारा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया। इस पुस्तक को CAV पट्टाभिराम द्वारा लिखा गया है। इस वर्चुअल इवेंट को ICT अकादमी द्वारा होस्ट किया गया है। यह पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो ICT अकादमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। ICT अकादमी का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में और इसके अध्यक्ष है लक्ष्मी नारायण। क्रिकेटर एवर्टन विक्स का निधन हो गया। वे किस देश से थे? तो वह वेस्ट इंडीज से थे। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर एवर्टन डी कर्टसी विक का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। वह दक्षिण अफ्रीकी जॉन वॉटकिंस और इंग्लैंड के डॉन स्मिथ के बाद तीसरे सबसे पुराने जीवित पुरुष क्रिकेटर में से थे। एवर्टन विक्स ने 48 टेस्ट खेले और उन्होंने 58.62 की औसत से 4455 रन बनाए। वह 1958 में सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके बाद उन्होंने कोच, प्रशासक और ICC मैच रेफरी के रूप में कार्य किया। जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया। उनका असली नाम क्या था? तो उनका नाम था निर्मला नागपाल। दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया। सरोज खान के नाम से लोकप्रिय कोरियोग्राफर का असली नाम निर्मला नागपाल था। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा था, जिसमें उन्होंने नजराना
में छोटी श्यामा की भूमिका निभाई थी। 4 दशकों तक चले अपने लंबे करियर के दौरान खान ने लगभग 2000 गीतों तक को कोरियोग्राफ किया था। इस महान कलाकार को देवदास, जब वी मेट और श्रृंगारम तमिल फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ड्रग डिस्कवरी हैकाथन को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया है। हैकाथन MHRD, AICTE और CSIR की एक संयुक्त पहल है और सीडेक, माई गवर्नमेंट, श्रोडिंगर और सैमिक्सॉन जैसे भागीदारों द्वारा समर्थित है। ड्रग डिस्कवरी हैकाथन अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। ग्लोबल भारत प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह सैप इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। ग्लोबल भारत कार्यक्रम को जर्मन प्रौद्योगिकी की फर्म सैप इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। कार्यक्रम को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को डिजिटल तकनीकों से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। सैप इंडिया वैश्विक उद्यम कार्यक्रम के तहत MSME को उद्यम संसाधन नियोजन सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक सत्ता में बने रहेंगे? वो 2036 तक सत्ता में बने रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ वो अगले दशक तक मध्य यानी 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हैं। रूसी नागरिक संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह में मतदान किया था। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 50% मतपत्र के प्रसंस्करण के बाद परिणामों की एक प्रारंभिक टैली जारी की और कहा गया कि 76.24 नागरिकों ने संशोधन के समर्थन में मतदान किया। हाल ही में बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन रिटायर हुए हैं। वह किस देश से हैं? तो वह चाइना से हैं, चीन से हैं। विश्व के नंबर 1 रहे बैडमिंटन खिलाड़ी और चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन ने खेल से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है। अपने 20 साल के शानदार राष्ट्रीय टीम के करियर के दौरान उन्होंने 2008 में बीजिंग और 2012 के लंदन खेलों में ओलंपिक एकल खिताब जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 कब मनाया जाता है? तो यह 4 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को यह संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। यह जो है ये ध्यान रखिएगा, जो जुलाई का जो पहला शनिवार होता है उसी दिन मनाया जाता है। इस बार ये 4 जुलाई को था तो इसलिए इसको 4 जुलाई को मनाया गया। यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए #कोक्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम भी चला रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। केयर रेटिंग्स के अनुमान के अनुसार कितने % तक सिमट जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था? तो यह 6.5% तक सिमट जाएगी केयर रेटिंग के अनुसार। केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.4% तक सिकोड़ने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ दर को घटा दिया है। यह भी उम्मीद है कि सकारात्मक वृद्धि केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र से ही आएगी। शशांक मनोहर के आईसीसी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने पर किसने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो यह संभाला है इमरान ख्वाजा ने। इमरान ख्वाजा सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन्हें आईसीसी के उप सभापति के रूप में चुना गया था। पहले स्वतंत्र अध्यक्ष शशांक मनोहर ने अपने कार्यकाल के बाद आईसीसी अध्यक्ष के रूप में कदम रखा। अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इमरान ख्वाजा कमान संभालेंगे।
आईसीसी का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और इसके सीईओ है मनु साहनी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है इंद्रमणि पांडे को। इंद्रमणि पांडे आईएफएस अधिकारी और एमईए को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत और जिनेवा में अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने राजीव कुमार चंदर की जगह ली। पांडे ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी पदभार संभाला और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जिप ड्राइव किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यह एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण जिप ड्राइव प्रदान करता है। यह बैंकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा किए जाने वाला एक प्रौद्योगिकी सक्षम ऋण उत्पाद है। ग्राहक नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, स्कैनिंग क्यूआर कोड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह देश का सबसे तेज ऑनलाइन ऑटो ऋण वितरण प्रस्ताव होने का दावा किया जाता है। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके एमडी है आदित्य पुरी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। श्री हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री। इनके लिए राज्य में मंत्री ने शहरी भारत स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 6ठे संस्करण के लिए टूल किट का शुभारंभ किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के हिस्से के रूप में पुरी ने प्रेरक दाऊद सम्मान नामक पुरस्कारों की एक नई श्रेणी की भी घोषणा की है। इवेंट के दौरान एसबीएम शहरी एमआईएस पोर्टल शुभारंभ किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। 2020 के डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर्स में किस भारतीय को नामित किया गया है? तो यह फ्रेया ठकराल को नामित किया गया है। फ्रेया ठकराल को अपनी रिसाइक्लर ऐप के लिए 2020 डायना पुरस्कार मिला है। इसे दिल्ली के रैकपिकर्स की मदद के लिए उपयोगकर्ता को अपशिष्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। यह पुरस्कार राजकुमारी डायना की जयंती पर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। डायना पुरस्कार दुनिया भर में युवाओं के सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहचानने के लिए दिया जाता है। एनएचएआई अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किस राज्य द्वारा चलाया गया है? तो यह दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 17 दिवसीय पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की। अभियान के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 18 लाख पौधे दिल्ली सरकार द्वारा लगाए जाएंगे और 9,40,000 पौधे दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए द्वारा लगाए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। 2020 कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार की विजेता कौन बनी है? तो यह बनी है कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 2020 कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार की समग्र विजेता बनी है। यह पुरस्कार उन्हें नी आइकेवई पार्क्स द्वारा प्रदान किया गया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो यह जीन कैस्टेक्स को नियुक्त किया जाएगा। जीन कैस्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नए फ्रेंच पीएम के रूप में जीन कैस्टेक्स की नियुक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा की गई थी। उन्होंने पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडोल्फ फिलिप की जगह ली है, जिन्होंने एक सरकारी फेरबदल के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया था। मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं,
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था और इसलिए कई लोगों ने अपने गुरुओं के सम्मान में पौधे लगाए। धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया? यह 4 जुलाई को मनाया गया है। संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC द्वारा धर्म चक्र दिवस मनाया गया। यह दिवस बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में मनाया जाता है, जो उन्होंने अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण उद्यान में दिया था। बुद्ध धर्म के चक्र दिवस को धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र की ओर मुड़ने के दिन के रूप में भी मनाते हैं। इस वर्ष धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से किया था। संस्कृति राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। ई लर्निंग पोर्टल LED लीड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली सरकार ने एक ई लर्निंग पोर्टल ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली LED लॉन्च किया है। लॉन्च किया गया यह ई लर्निंग पोर्टल दिल्ली सरकार द्वारा विकसित किया गया है। ई पोर्टल लीड में कक्षा 1 से लेकर 12 के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है। दिल्ली सरकार अपने शिक्षण अधिगम सामग्री को डिजिटल लॉन्च मंच दीक्षा पर अपने ई लर्निंग पोर्टल लीड के माध्यम से साझा करेगी। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। भारतीय तकनीकी उद्यमियों के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम का समर्थन और निर्माण करना है। MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ साझेदारी में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया गया। MEITY केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और राज्य मंत्री हैं श्री संजय धोत्रे। बलराम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह उड़ीसा में शुरू की गई है। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूह माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों से 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अलाइनमेंट्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह हमारे अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च की गई है। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन अलाइनमेंट्स लॉन्च किया है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के तहत 1000 से अधिक IT पेशेवर एक साथ होम ग्रोन एप्लीकेशन बनाने आए। एलिमेंट्स एक पहल मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है, जिसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्मों के जैसा ही है। CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो यह फेसबुक के साथ साझेदारी की है। CBSE ने पहले चरण में अपने संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन कल्याण पर संबंधित वास्तविकता और छात्र प्रशिक्षण पर शिक्षक प्रशिक्षण को कवर करेगा। CBSE के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और CBSE की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है उर्जित पटेल। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है, जो इस महीने के अंत में रिलीज होगी। पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। इसे हार्पर्स कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है।
वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर तीसरा स्थान हासिल किया है। पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वो 12 दिनों में 4086 किलोमीटर की कुल दूरी और पुणे के पीपल नीलाक में एक स्टेशनरी साइकिल में 71,000 मीटर की कुल ऊंचाई के साथ समाप्त हुआ। VRAAM 2020 में लगभग 22 साइकिल चालकों ने भाग लिया था। फिट है टू हिट है इंडिया वेबिनार का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और किरण रिजिजू के द्वारा। फिट है टू हिट है इंडिया वेबिनार कार्यक्रम भारत के प्रमुख फिट इंडिया अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसके डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और किरण रिजिजू राज्य के खेल मंत्रालय ने शुभारंभ किया। SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और MHRD द्वारा आयोजित फिट इंडिया वार्ता के तहत कुल 6 सत्र होंगे। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों को खेल हस्तियों के माध्यम से प्रेरित करना है जो आम लोगों से विश्व स्तरीय चैंपियन बने। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं संदीप प्रधान और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक ई कचरा मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा ई कचरा कौन सा देश उत्पन्न करता है? तो यह चाइना उत्पन्न करता है। वैश्विक ई कचरा मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के तीसरे संस्करण के अनुसार 2019 में 53.6 मिलियन टन ई कचरा है। 5 वर्षों में यह बढ़कर 21% हो गया। 10.1 मिलियन टन ई कचरा में चीन सबसे बड़ा योगदान है। क्रमशः तीसरे स्थान पर 3.2 मिलियन टन के साथ भारत है। एशिया ने 2019 में ई कचरे की सबसे बड़ी मात्रा उत्पन्न की है। फ्रिज और एयर कंडीशनर की अपर्याप्त रिसाइकलिंग के कारण 98 मिलियन टन CO2 समकक्ष वातावरण में जारी किया गया था। ऑफेक 16 स्पाइस सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भी इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल इजराइल में पामाचिम एयरबेस के एक लॉन्च पैड के स्थायी रूप से विकसित श्रावित रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में नए स्पाइस सैटेलाइट ऑफेक 16 का सफल परीक्षण करने की घोषणा की है। यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए ऑफेक 11 इजरायली जासूसी उपग्रह के बाद सफल पहला प्रक्षेपण है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और वहां की करेंसी है इजरायली शेकेल। इजराइल के राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है। राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया, जिसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित परिवारों को भी कवर किया है जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। निकारा सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह की गई है कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना निकारा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने पावरलूम क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को भी 1,000 रुपए का भुगतान करने की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। महाजॉब पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं एम्प्लॉयर्स को स्थानीय कर्मियों के बीच अंतर को कम करके कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने में मदद करेगा। इस पोर्टल का संचालन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इंतजार आपका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका नामक एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड इंतजार आपका अभियान के माध्यम से सभी पर्यटकों स्थल पर खूबसूरत तरीके से वर्णन करके पर्यटकों को आमंत्रित कर रहा है। रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है BHEL के साथ। भारतीय रेलवे द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस परियोजना में रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए डायरेक्ट करंट को सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए अभिनव तकनीक को अपनाया गया है। यह परियोजना भेल द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी योजना के तहत शुरू की गई थी। BHEL के संस्था अध्यक्ष और MD हैं नलिन सिंघल और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। IFSCA के पहले चेयरमैन कौन होंगे? तो यह होंगे इंजेति श्रीनिवास। 1983 बैच के IAS अधिकारी इंजेति श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चेयरमैन के अलावा IFSCA के प्रत्येक सदस्य को RBI, IRDA, SEBI, PFRDA द्वारा नामित किया जाएगा। प्राधिकरण में केंद्र सरकार के 2 सदस्य और पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। IFSCA का मुख्यालय है गांधीनगर, गुजरात में। लोन इन सेकंड सेवा किस बैंक ने शुरू की है? तो यह यस बैंक ने शुरू की है। यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकंड्स डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए खाताधारक बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण डिसबर्सल सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO हैं प्रशांत कुमार और यस बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा यूनिसेवियर नामक एक कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया है। यूनिसेवियर कीटाणु शोधन बॉक्स का इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट तथा कोविड-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण का स्टरलाइज करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल आदि में अधिकतम स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भी इस कीटाणु शोधन बॉक्स को आसानी से स्थापित किया जा सकता है। गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह RC भार्गव के द्वारा लिखी गई है। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष RC भार्गव ने एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में प्राप्त अपने अनुभव पर गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक हापर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। मारुति सुजुकी के MD और CEO हैं केनिची आयुकावा और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है वॉल्टेरी बोटास ने। मर्सिडीज के रेसर वॉल्टेरी बोटास जो फिनलैंड के हैं, ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह 2020 फॉर्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी।
फरारी के रेसर चार्ल्स लेकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैकलॉरेन के लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राजीव स्वरूप को नियुक्त किया गया है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में राजीव स्वरूप को नियुक्त किया है। स्वरूप पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव अक्टूबर 2020 में सेवानिवृत्त होंगे। अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यूकेआईबीसी ने यूके और भारत के बीच स्थायी व्यापार के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं MIDC महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। यूकेआईबीसी यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए MIDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूकेआईबीसी के जो CEO है उनका नाम है रिचर्ड हैडल और उनके जो MD है केविन मैककोले और इसका जो कार्यालय है वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। भारत बॉन्ड ETF का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 14,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारत बॉन्ड ETF लोन का फैसला किया है, लाने का फैसला किया है। यह भारत बॉन्ड ETF की दूसरी किस्त है। इन दो नई ETF श्रृंखलाओं के शुभारंभ के माध्यम से 5 वर्ष और 11 वर्ष की परिपक्वता नए 5 साल और 11 साल के ETF ट्रैक में क्रमशः 5.65% और 6.76% की पैदावार है। एडलवाइस कैपिटल लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके अध्यक्ष और CEO है राजेश शाह और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। एडलवाइस म्यूचुअल फंड की CEO राधिका गुप्ता। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन क्षेत्र को कोविड-19 महामारी के कारण कितना नुकसान हो सकता है? तो यह 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। विश्व पर्यटन क्षेत्र लॉकडाउन के कारण लगभग 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% खो सकता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने रिपोर्ट प्रकाशित की कि कोविड-19 और पर्यटन आर्थिक परिणामों का आकलन करना यह अनुमान लगाया गया है कि 8 महीने तक महामारी जारी रहती है तो वैश्विक नुकसान 2.2 ट्रिलियन डॉलर या दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% हो सकता है। इससे पर्यटन क्षेत्र में नुकसान और बेरोजगारी बढ़ी। UNCTAD के महासचिव है मुखिया कितोई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारतीय रेलवे ने किसके साथ देश भर के 6,049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं रेलटेल के साथ। भारतीय रेलवे और रेलटेल ने देश भर के 6,049 रेलवे स्टेशनों पर IP आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। भारतीय रेल का मुख्यालय है नई दिल्ली और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलटेल के प्रधान कार्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष और CMD है पुनीत चावला। विश्व बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए भारत सरकार को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देगा? तो यह देगा 400 मिलियन डॉलर का। विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाना है। 400 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता में 381 मिलियन डॉलर का ऋण और 90 मिलियन डॉलर तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास।
एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण किया। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता 750 मेगावाट है। यह एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। सेल्फ स्कैन ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह नया एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित की गई है। केंद्र द्वारा 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने और चीनी सामानों के बहिष्कार के आह्वान के चलते सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। उन्होंने एक राष्ट्र एक कानून का आह्वान किया और कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान दिया। भविष्य बचत खाता सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा शुरू की गई है। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है। यह बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई है। हाल ही में शुरू की गई इस नई बचत खाता योजना को बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। भविष्य बचत खाता खोलने के बाद इसमें न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा। करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह की है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत करूर वैश्य बैंक के सभी 780 शाखाओं पर स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा। करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय है करूर, तमिलनाडु में और इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक और इसके अध्यक्ष हैं NS श्रीनाथ। माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह की है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट के लर्निंग संसाधन केंद्र माइक्रोसॉफ्ट लर्न को ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा और जो मौजूदा अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी व्यक्तिगत शिक्षण राह और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा और भविष्य में इसे जारी रखने की उम्मीद है। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो यह की है फोन पे के साथ। मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे के साथ साझेदारी की है। यह पार्टनरशिप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ऐप पर बेहतर डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने में सहायक होगा। ओला ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण के जोखिम को कम करने और शारीरिक संपर्क से बचने के लिए डिजिटल भुगतान चैनलों का चयन करके ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए राइड सेफ इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह बने हैं जी आकाश। जी आकाश भारत के 66वें
शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की वर्ष 2020 की परिषद की दूसरी बैठक में की गई है। आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता, जिसके बाद इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया था। उनके साथ साथ गोवा के अमेया ऑडी ने भी इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया है। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो यह बने हैं ड्वेन जॉनसन। द रॉक रेसलर से एक्टर बने द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। ड्वेन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़कर ये खिताब अपने नाम किया है। द रॉक को एक ब्रांडेड पोस्ट करने पर $10,15,000 यानी करीब 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इससे पहले फोर्ब्स द्वारा उन्हें 2019 का हॉलीवुड का सबसे ज्यादा राशि लेने वाला अभिनेता कहा गया था। AIIB ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो यह $50 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। यह राशि देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $100 मिलियन के ऋण समझौते के तहत दी गई पहली किस्त है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के MD और CEO हैं दीनानाथ दुबाशी और AIB के अध्यक्ष हैं जिन लिकुन। किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया है? तो यह अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने WHO से अलग होने की वास्तविक प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 को अमेरिका के मंत्री माइको पोम्पियो द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के साथ शुरू हो गई थी। इसे प्रभावी होने में 1 साल का समय लगेगा। ट्रंप प्रशासन द्वारा की गई संबंधों की समीक्षा के बाद अमेरिका ने अप्रैल में ही WHO को वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 1 महीने बाद WHO से रिश्ते खत्म करने की घोषणा की थी। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। बांग्लादेश सरकार द्वारा आगे आने वाले ईद उल अजहा बकरीद त्योहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाली वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य देश में कोविड-19 के इस कठिन समय में भीड़ से होने वाले कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे से भी बचना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राजधानी है ढाका और करेंसी है टका। करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बजाज एलियांज के उत्पाद भारत में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। करूर वैश्य बैंक का जो हेडक्वार्टर है करूर तमिलनाडु में। टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक और इसके अध्यक्ष है NS श्रीनाथ। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और इसके MD और CEO है तरुण चुग। कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें कोविड-19 के लिए किया जाने वाला RT-PCR टेस्ट भी शामिल है। माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के कार्यकारी निदेशक हैं शैलेंद्र कवाड़े और इसके MD हैं हसमुख रावल और इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी तितली होने का दर्जा किसे मिला है? तो यह मिला है गोल्डन बर्डविंग को। हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट कस्बे में 194 मिमी की
पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई, जबकि 106 मिलीमीटर पंखों वाली नर गोल्डन बर्डविंग तितली शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है। सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर जाने माने बॉलीवुड कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया। उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले एशियाई देश कौन है? तो यह है मालदीव और श्रीलंका। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 2 देश मालदीव और श्रीलंका की चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देश के रूप में पुष्टि हो गई है। इसके साथ ही मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और राजधानी है माले, और मालदीव की करेंसी है मालदीव रुपया। CBDT ने किसके साथ डेटा एक्सचेंज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने डेटा एक्सचेंज करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों संगठनों द्वारा आपस में स्वचालित और नियमित रूप से सूचना और डेटा का आदान प्रदान किया जाएगा। CBDT के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। NHAI के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। BDL ने किसके साथ आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और TOT एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं DRDO के साथ। भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के साथ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम भारतीय सेना वेरिएंट के लिए लाइसेंस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। आकाश मिसाइल भारत में निर्मित पहली मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है जो अलग अलग जगहों पर कई लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। यह मिसाइल 18 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर लगभग 860 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वार कर सकती है। गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो यह किया है गूगल करेंट्स के नाम से। इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करेंट नाम से रिलॉन्च किया है। गूगल करेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज की जानकारी यूजर्स हासिल करने में सक्षम बनाता है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यह ब्रिटेन में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के 6 स्ट्रेटेजिक पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में IB और LOC के करीब सीमा क्षेत्रों में 6 रणनीतिक पुलों का उद्घाटन किया। ये BRO परियोजना संपर्क द्वारा रिकॉर्ड समय में बनाए गए थे। निम्नलिखित पुलों का कुल परिव्यय 43 करोड़ रुपए है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो यह मिला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि लुसाने से लॉजेन पढ़ते हैं एक्चुअली लॉजेन में स्थित उसके नए मुख्यालय का यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ओलंपिक हाउस जिसके पास सबसे दुर्गम LED लीड प्लेटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है।
रानिम एल वैलिली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वह किस देश से हैं? तो वह मिस्र से हैं। मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी रानिम एल वैलिली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। वे साल 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी बनी थी। उन्होंने 2017 में अपनी पहली प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन विश्व चैंपियनशिप जीती और उसे 2018 में भी अपने नाम किया था। BLUIS की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह उड़ीसा में की गई है। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने BLUIS यानी भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम का शुभारंभ किया, जो सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभागों की प्रमुख विकास है। ओडिशा सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाले उच्च विकल्प उपग्रह इमेजरी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रवर्तन और पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी और भुवनेश्वर में सरकारी भूमि के बढ़ते अतिक्रमण ने ब्लूइश का विकास किया है। AI अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है NVIDIA के साथ। IIT हैदराबाद का पहला NVIDIA कृत्रिम होशियारी प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए NVIDIA के साथ सहयोग करता है। यह AI और इसके वाणिज्यिक उद्देश्य पर शोध कार्य को गति देता है। सहयोग कृषि, स्मार्ट शहरों और भाषा समझ के पहलुओं में AI अनुसंधान को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। NVIDIA का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। सह संस्थापक, अध्यक्ष और CEO हैं जेनसन हुआंग। WMO के अनुसार 5 वर्षों में विश्व का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है? तो यह 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसके सेक्रेटरी जनरल है पिटेरी टालस और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। RBI के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो यह तमिलनाडु है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए, जिसके साथ वह देश में बाजार कर्ज के मामलों में राज्यों में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु जिसे राज्य विकास ऋण के रूप में जाना जाता है, इसके माध्यम से किए गए उधार का 17% हिस्सा है। इसके बाद महाराष्ट्र 25,500 करोड़ 14% हिस्से के साथ और आंध्र प्रदेश 17,000 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है। कोविड-19 को रोकने के लिए किस राज्य ने स्वच्छता अभियान चलाया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने चलाया है। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।